सिलेंडर का रेट इस समय 1100 हो गया, और जहां सरकार बनाना था मोदी जी को वहां 450 और 500 का लॉलीपॉप दे रहे थे। जहां भी सरकार बनाना होती है वहां के लोगों के लिए तो तमाम चीज़ें फ्री कर देते हैं, और जहां सरकार ऑलरेडी बन गई होती है उसके बाद अपने वादे भूल जाते हैं। कुछ 15 लाख का भी वादा किया था मोदी सरकार ने, आज तक किसी के खाते में नहीं आए। और दूसरी चीज़ें इस तरीके की हैं कि हमारा देश जो हमारे सबसे ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने हमारे देश को कर्ज में इतना डुबा दिया है, जहां 55,000 करोड़ कर्ज था, आज के देश में इस समय 1,55,000 करोड़ कर्ज हो गया है। मतलब दूसरे देश से लेके हमें खिलाया जा रहा है। 82 करोड़ लोग गरीबी रेखा का नीचे का राशन कार्ड है, इसे हम क्या कहेंगे? कर्ज तो पहले भी था। कर्ज वही मैं कह रहा हूँ कि पिछले 55 सालों में 55,000 करोड़ और पिछले 10 सालों में 1 लाख करोड़ बढ़ गया है। तो ये सोचने वाली बात है कि कर्ज लेके हमारा, और 86,000 करोड़ सिर्फ हमारे प्रचार मंत्री यानी प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपने प्रचार के लिए खर्च किया है। एक साल में 86,000 करोड़ रुपए। ये कौन सा माध्यम है, सोचिए ज़रा। आप कोई भी ऑनलाइन पोर्टल खोलिए, कोई भी न्यूज़पेपर खोलिए, किसी भी तरीके के पोर्टल में आप, यहाँ तक कि जो खाने के राशन बांटे गए या किसी भी तरीके, उसमें मोदी का चेहरा आपको नज़र आ जाएगा हमेशा। चुनाव अभी हुए हैं 5 राज्यों में, बम्पर जीत हुई है बीजेपी की। हाँ, तो कुछ लोग इस पर ईवीएम की बात कर रहे हैं या किसी तरीके की है, देख वही है कि लोग कुछ ईवीएम की शिकायत कर रहे हैं या किसी तरीके से जीत रहे हैं। तो लेकिन उसमें ये नहीं है कि आप जीत गए हैं तो आप मुख्यमंत्री बना लिए, लेकिन वोट का परसेंटेज देखिए। 6 लाख इससे ज़्यादा लोगों ने खिलाफ आपके वोट किया है, ना कि आपको सपोर्ट किया है। प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने का विधायक एक क्षेत्र का है, जैसे कि किसी को मिले, इनको 50,000 मिल गए, 4 लोग अलग अलग खड़े, उसने विधायक को सिर्फ जीतने वाले को 40,000 मिल गए, बाकी 15,000 और 15,000 मिले, यानी कि आपके 15 चक्को 60,000 आपके खिलाफ वोट पड़े। डेमोक्रेसी का रूल है। वही मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि सरकार बन गई, सरकार तक भले बन जाए, लेकिन लोग आज भी विरोध में हैं। 60,000 लोग आपसे विरोध में हैं, सिर्फ आपके सपोर्ट में 40। ऐसा ही रहा तो फिर केंद्र में भी आ जाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी विपक्ष में ये चेहरा नहीं है, ये तो कह सकते हैं, लेकिन हम लोग जागरूक लोग हैं। आज नहीं, आने वाले 2029 में, अगर 2024 नहीं तो 2024। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे ना राहुल गांधी लीड कर रहे थे 5 राज्यों में, लीड नहीं कर पाए उस हिसाब से जैसे कि मोदी जी ने किया, तो केंद्र में जब 2024 में चुनाव होने वाले हैं, आपको लगता है कि चेहरा चेंज करने की जरूरत है? नहीं, चेहरा चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर क्षेत्र में जितने भी पार्टियां इनके साथ जुड़ी हुई हैं, केजरीवाल हो गया, उधर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव हैं, पर ऐसा राष्ट्रीय स्तर पे कोई नेता नहीं है विपक्ष में, सिवाय राहुल गांधी के। ममता का कुछ नाम कुछ उछला था, लेकिन वो एक क्षेत्र तक सीमित हैं ममता जी, उसके बाद कहीं क्षेत्र नहीं है। राहुल गांधी ही एक ऑप्शन है अगर विपक्ष पे देखा जाए तो, वरना उसके अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री के 24 में काउंटर अटैक कर पाएंगे मोदी जी को, क्योंकि डायरेक्ट है। जिस तरीके से वोटिंग परसेंट पे अगर हम बोले मुख्यमंत्री बन गए उसकी बात अलग करें, अगर वोटिंग परसेंट पे देखें, जब भी केंद्र का चुनाव होता है तो केवल 2 राष्ट्रीय पार्टियों को लोग ज़्यादा डर देखते हैं, एक होता है कांग्रेस, एक भाजपा। इसके अलावा हमारे पास थर्ड पार्टी नहीं है जिसको हम देख सकें। तो मोस्टली जो लोग 60% खिलाफ है, उसमें 2-4%, 5% यहाँ वहाँ हो सकते हैं, लेकिन 55% कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ हो सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। इंडिया गठबंधन जो आएगा जब तब समीकरण चेंज होंगे, ऐसा करना है इनका। गठबंधन हो चाहे कुछ भी हो, हम तो सिर्फ शॉर्टकट में बात कह देता हूँ, 2 ही बातों में बात ही खत्म करता हूँ। मोदी जी तो 24 में है पक्के है, ठीक है जी। और ये इनका कहना मतलब ये है, देश में मोदी, केंद्र में मोदी और घर घर योगी होना चाहिए। पर जो अगर नोट उड़ा सकता है वो देश को बदल भी सकता है। जब वो नोटबंदी कर सकता है, नोट को ही चेंज कर सकता है, वो देश को भी चेंज कर सकता है। तो चेंज किए 2000 की, तो वो किस लिए अपनी नोट चला, अपनी नोट बंद करा दी, किस लिए? जब नोट नहीं चला पाए, देश क्या चला पाएंगे? खराबी थी ना नोटों में, कुछ खराबी थी, वो फिर आते ही ना, वो फिर वही लोग खराब होते ये हैं। कह रहे हैं कि अगर नोट नहीं चला पाए तो देश कैसे चला पाएंगे? नोट नहीं चलाया, एक बनाया हुआ नोट नहीं चलाया, नोट नहीं चलाया मोदी जी ने, बंद तो करवा लिया। 2000 की नोट चले, वो तो बंद करा दी, क्या चलाया? देश चलाएगा वो? दोबारा नोट नहीं चलेगा, दोबारा आ रहा है ना नोट। भाई यही तो देख के डिजिटल इंडिया बना रहा है, ताकि नोट की चोरी ना कर सके कोई, इसीलिए तो डिजिटल बना रहा है। 1,000 करोड़ पकड़ा गया है, वो किसका है वो? भाई देखो, 500,000 का नोट चेंज किया, 500 सुनो बता रहा, 500,000 का नोट चोरी मतलब बदला था, कहा कि पहले उसमें बहुत मतलब फेरबदल हो रहा था। 2000 का नोट लाया, उसमें भी देखा, इसीलिए तो उसने डिजिटल बना रहा पूरा, इसीलिए तो डिजिटल बना रहा ना। क्या बोला?